हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कस्टम फंक्शन एंड पर्पस ऑफ कस्टम फंक्शन, व्हाई वी नीड कस्टम फंक्शन। अपन कस्टम फंक्शन क्यों बना रहे हैं और उसका पर्पस क्या है, वो सब हम आज जानेंगे कस्टम एडवांस एक्सेल के इस कोर्स में। तो हम सेम डेटा को ही यूज़ कर रहे हैं जो अभी तक हम कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ सिंपल डेटा है। अगेन अपन कॉलम को रिवाइज कर लेते हैं। नेम है, ऑर्डर आईडी, आइटम कोड है, क्वांटिटी है, आइटम प्राइस है, परचेस आइटम का नेम है, परचेस प्राइस है, सेल प्राइस है, प्रॉफिट बिफोर जीएसटी है, जीएसटी परसेंटेज है और प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हार्ड कोडेड वैल्यूज डली हुई हैं। तो अपन अब जानेंगे कि इनको अपन फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे और अपन को कस्टम फंक्शन का यूज़ कहाँ आने वाला है। लेट्स से अपन इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे भी अपन डेटा को रिमूव कर देते हैं। तो पहले अपन जानते हैं प्रॉफिट बिफोर जीएसटी कैलकुलेट कैसे होगा। अगर अपन यहाँ चलें तो प्रॉफिट बिफोर जीएसटी कैलकुलेट आपका होगा सेल प्राइस इंटू क्वान्टिटी। यहाँ पे सेल प्राइस को इंटू क्वान्टिटी करने का पर्पज इसलिए क्योंकि जो अपना सेल प्राइस है वो इंडिविजुअल क्वान्टिटी का है। तो यहाँ पे अपन को सेल प्राइस को एवरी टाइम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ही एक्चुअल सेल प्राइस हमारा आ पाएगा। और परचेज प्राइस देन क्वांटिटी। तो यहाँ पे वही सिंपल फंक्शन है प्रॉफिट का, सेल माइनस परचेज। तो अपन इसको अप्लाई करते हैं पहले। लेट्स से ये अपन का है, तो अपन को सेल प्राइस कैलकुलेट करना है। एक्सेल में जब भी आप यूज़ करें तो ब्रैकेट्स का बहुत क्लियरली यूज़ कीजिए क्योंकि एक्सेल BODMAS को फॉलो करता है। तो यहाँ पर सेल प्राइस, यहाँ पे आप सेल का नंबर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। G2, इसकी क्वांटिटी अपनी है D2 में, माइनस परचेस प्राइस अपना F2 क्रॉस ऑफ G2 D2। तो ये अपना कैलकुलेट हो गया प्रॉफिट बिफोर जीएसटी। कुछ सेल्स का हम हटा देते हैं जिनमें अपना नहीं है। अब अपन देखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी कैसे कैलकुलेट होंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी कैलकुलेट होगा प्रॉफिट बिफोर जीएसटी जो अपन अभी कैलकुलेट किया उसको माइनस करना पड़ेगा सेल प्राइस ऑफ क्वांटिटी क्रॉस ऑफ जीएसटी परसेंटेज। ये नॉर्मली परसेंटेज अपन ने करने का तरीका है। तो अपन को ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से फॉलो करना है। चलिए देखते हैं अपन। इक्वल टू ब्रैकेट प्रॉफिट बिफोर जीएसटी अपना H2 माइनस, फिर आप देखिए ब्रैकेट अपन ने 3 यूज़ किए हैं। ईच कैलकुलेशन को अपन एक सेपरेट ब्रैकेट दिया जिससे कि वो BODMAS को फॉलो करे प्रॉपरली। तो सेल प्राइस अपना G2 इंटू क्वान्टिटी, क्वान्टिटी अपनी D2। देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर जीएसटी परसेंटेज अपना I2। देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 100। देन तो इस तरीके से अपना एक्यूरेट कैलकुलेट हो गया अपना प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक? अब सपोज कीजिए आपको यही काम 10 अलग अलग शीट में करना है या 10 शीट्स आपके पास नीचे दी गई हैं उनमें करना है। तो अगेन अपन को फॉर्मूला राइट करना पड़ेगा सेम पर्पस के लिए। फिर नेक्स्ट डे अगेन अपन को यही चीज़ करनी है। किसी भी ब्रैकेट का गलत यूज़ अपन ने कर दिया या फिर अपन ने सेल की जगह पोस्ट परचेस को यूज़ कर दिया तो अपना गलत हो जाएगा। तो अपन इसको अपन एक फंक्शन बना के रख सकते हैं। जैसे कि सम फंक्शन होता है, एवरेज फंक्शन होता है, वैसे ही अपन अपने यूज़ होने वाला है तो मैं इसके फंक्शंस बना के भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो वो फंक्शंस बनाना अपन जानते हैं। अपन स्टार्टिंग में कहा था कि अपन एक्सेल एडवांस कर रहे हैं तो अपन यूज़ भी एडवांस टेक्निक करेंगे। तो अपन देखते हैं चैट जीपीटी से अपन कैसे इसके फंक्शंस बनवा सकते हैं। ये मेरा प्रॉम्प्ट है, आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन फंक्शन इन एक्सेल फॉर बिलो प्रॉब्लम। ओके। तो यहाँ पे अपने एग्जैक्ट उसको कैलकुलेशन दे दी है
कि अपन को ऐसे करना है, बस अपन को उससे फंक्शन पूछना है। तो देखिए अपन कैसे कर सकते हैं। मैंने एक न्यू प्रॉम्प्ट ओपन किया, इसको डाला, क्योंकि आप देखेंगे इसने अपन को रिप्लाई किया। चलिए अपन इसके स्टेप्स अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अपन को ओपन करना पड़ेगा वीबी एडिटर। वीबी एडिटर खोलने के लिए अपन को क्या करना है, अल्ट प्लस F1 प्रेस करना है। ओके, तो अपन शीट में आ गए, अल्ट प्लस F11 अपन ने यूज़ किया। देन इसके बाद इन्होंने क्या कहा अपन से, इंसर्ट अ न्यू मॉड्यूल, यहाँ पे सिलेक्ट इंसर्ट मॉड्यूल। शीट 3, इंसर्ट मॉड्यूल, यहाँ पे आ गया। देन क्रिएट अ फंक्शन इन द न्यू मॉड्यूल, कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग फंक्शंस। ये अपन ले लेते हैं। तो देखिए इसने पहले फंक्शन को नाम दिया प्रॉफिट बिफोर जीएसटी, सेकेंड वाले को नाम दिया प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी। इनपुट पास किया है सेल प्राइस, क्वांटिटी, परचेस प्राइस। नीचे अपन को इसने सेल प्राइस यूज़ किया है, क्वांटिटी को यूज़ किया है, परचेस प्राइस को यूज़ किया है, जीएसटी परसेंटेज को यूज़ किया है, और इस तरीके से उसने कैलकुलेट किया। ओके, तो अपन इसको सेव कर देते हैं। यस, क्लोज। चलिए अपन देखते हैं प्रॉफिट बिफोर जीएसटी अप्लाई करके, इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर जीएसटी। यहाँ पे ये मस्ट है कि आप सेम आर्ग्यूमेंट सेम ऑर्डर में पास करें जैसे उसने दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट उसने सेल प्राइस बोला है, सेकंड क्वांटिटी बोला है, थर्ड परचेस प्राइस बोला। तो लेट से सेल प्राइस अपना ये रहा। देन उसके बाद पर देन उसके बाद था क्वांटिटी, तो क्वांटिटी अपनी ये रही। मैनुअली पास करना पड़ेगा, रेंज देने से प्रॉब्लम कर रहा है। पहला सेल प्राइस है, सेल प्राइस अपना G2, क्वांटिटी अपनी D2। देन उसके बाद अपना परचेस प्राइस अपना F2। तो देखिए सेम कैलकुलेट हुआ और अपन यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। सेम अपन देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी के लिए। प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी का फंक्शन है सेल प्राइस फर्स्ट, क्वांटिटी सेकेंड, परचेज प्राइस थर्ड पोजीशन और जीएसटी परसेंटेज फोर्थ पोजीशन। तो सेल प्राइस सबसे पहले सेल प्राइस G2, कोमा, देन आपका क्वांटिटी D2, देन आपका परचेज प्राइस F2, देन जीएसटी परसेंटेज दैट इज I2। तो आप देखेंगे कि इसने पूरे में ये अप्लाई कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस फॉर मोर लर्निंग्स। थैंक यू।